अभी कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसके साथ साथ ब्लैक फंगस भी चल रहा है। तो ब्लैक फंगस ये क्या है, ये मतलब बीमारी है क्या ये, और कहाँ से जनरेट हुई है? ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस तो सदियों से हमारे साथ में है। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ये पहले भी होता रहा है। ये था कि पहले की साल में एक दो केस मिलते थे ब्लैक फंगस के, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं मिलते थे। साल में एक दो केस मिलते थे। अब क्योंकि कोरोना महामारी में स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है पेशेंट्स का, तो उसके कारण ब्लैक फंगस का रेट बढ़ गया है। नंबर ऑफ केसेस हैव इंक्रीज्ड, इसलिए ये लग रहा है कि ये नई महामारी है। नई महामारी नहीं है। मेडिकल वालों, डॉक्टर्स के लिए नई चीज नहीं है। इन दिक्कत इसलिए ये ज्यादा हो रहा है कि जब ये साल में एक दो केस मिलता था तो इसकी दवाई भी उसी हिसाब से बनती थी, एक दो मरीज के लिए बनता था। तो अब ये महीने में दो 8-10 केस मिल रहे हैं, तो इस कारण से दवाइयों का प्रोडक्शन उस लेवल पे नहीं है कि हम उस डिमांड को मीट कर पाए, जिसके कारण की दिक्कत हो रही है। ये बस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके म्यूकोरमाइकोसिस एक सिंपल फंगस है जो कि हमारे वातावरण में मौजूद रहता है। तो अगर वो हमारा बॉडी अगर उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखता है, जो कि स्टेरॉइड के यूज और इम्यूनो सप्रेशन इतनी दवाइयों के कारण होता है, तो फिर वो हमारे शरीर में उग जाता है, जिसके कारण कि ये ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो रहा है। इसके लक्षण क्या है सर? देखिए, ये सबसे पहले आपके नाक और मुंह को संक्रमण करती है। तो मुंह में आपके मुंह से बदबू आना, जबड़ों दांतों में पेन, मसूड़ों में दर्द, मुंह में काला काला छाला बनना, नाक में काली काली पपड़ी जमना, नाक बंद होना, नाक भारी भारी लगना, धीरे धीरे आंखों के चारों तरफ कालापन आना, आंखें सूजन होना, आंख बंद हो जाना, ये सब इसके शुरुआती लक्षण है। क्या नुकसान पहुंचा सकता है ब्लैक फंगस? ये ब्लैक फंगस बहुत ही हानिकारक फंगस होता है। ये क्या करता है कि ये जहां भी उगता है, ये नाक में हो, मुंह में हो, ये वहां के सभी चीज को खा जाता है। खाने का मतलब कि टिश्यूज की नेक्रोसिस कर देता है, हड्डी को गला देता है। तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। अगर नाक से स्प्रेड किया तो ब्रेन में जा सकता है, आंखों के चारों तरफ खा जाता है तो आंख बाहर निकल के गिर जाती है, जिसको प्रोक्टोसिस बोलते हैं। तो ये इस तरह से परेशान करता है। तो ये ब्लैक फंगस कोरोना पेशेंट्स को ही हो रहा है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं कोरोना पेशेंट्स को ही हो रहा है। जो भी पेशेंट इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स पे है, जैसे स्टेरॉइड्स हुआ एंड बाकी ड्रग्स पे है, ये उनको होता है। तो क्योंकि कोरोना का मेन इलाज स्टेरॉइड से हो रहा है, तो इसलिए ये कोरोना के पेशेंट्स में देखा जा रहा है ज्यादा। कितना नुकसान, मतलब अगर नॉर्मल पेशेंट को कितना नुकसान पहुंच सकता है और कोरोना पेशेंट को कितना नुकसान पहुंच सकता है इस फंगस से? नॉर्मल पेशेंट को तो ये पहली बात की होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो उनकी हाइजीन मेंटेन्ड है, उनका इम्यूनिटी स्ट्रांग है। कोरोना पेशेंट्स में जो हम लोग ऑक्सीजन लगाते हैं, तो उसमें ये जाता है, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जाता है और इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स चलता है, तो उसके कारण ये पनपता है। तो नॉर्मल पेशेंट्स में जनरली होता नहीं है। तो इससे मतलब कैसे बचा जाए, इससे क्या उपाय हैं इससे बचने के? इससे बचने का उपाय ये है कि एक तो जब आप हॉस्पिटल सेटअप में हैं तो आपका शुगर कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो स्टेरॉइड चल रहा है वो मॉनिटर्ड स्टेरॉइड होना चाहिए कि ज्यादा डोज ओवरडोज ना हो जाए। तीसरी बात की जो भी ऑक्सीजन की प्रणाली चल रही है, ऑक्सीजन कैनुला या मास्क के थ्रू लगा हुआ है, उसकी रख रखाव और उसका सफाई बहुत अच्छे से होना चाहिए कि वो कहीं संक्रमित ना हो ब्लैक फंगस या किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से। तो इन सब छोटी छोटी चीजों से इससे बचाव हो जाता है। हमारी जिम्मेदारी है आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की। ऐसी खबरें जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। राजनीति, खेल, एंटरटेनमेंट, धर्म कर्म और देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें latsahab.com। बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही लाट साहब के फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें।